dream big and we are here to make them bigger and better. St. Solder Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force। चल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। प्रश्नकाल के दौरान सदन में कोविड के समय में रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान खूब गूंजा। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने सदन में इन कर्मियों को फिर से रोजगार देने की सरकार से मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कर्मियों को बिना किसी नियमों के कुछ समय के लिए विभाग में भर्ती किया गया था। सरकार आने वाले समय में उनके अनुभव के अनुसार जरूरत पड़ने पर इनको प्राथमिकता के आधार पर फिर से रोजगार देगी। वहीं राकेश जम्वाल ने कहा कि कोविड के समय जब अपने ही अपनों से दूर हो गए थे, तो ऐसे वक्त में रखे गए इन स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से निकालना सही नहीं है। सरकार को इन लोगों को फिर से रोजगार देना चाहिए। जहां तक सरकार नियमों का हवाला दे रही है, तो अब कांग्रेस सरकार को 14 महीने बने हुए हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को ही पॉलिसी बनाकर इन्हें रोजगार दे देना चाहिए। इन कर्मियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर कोविड के दौरान प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में अहम भूमिका अदा की है। ऐसे में मानवीय दृष्टिकोण से इनको रोजगार दिया जाना चाहिए। चलिए दिखाते चलते हैं राकेश जम्वाल क्या कह रहे हैं आखिर इन कर्मियों को लेकर। बहुत गंभीर विषय। कोविड के दौरान जिन आउटसोर्स कर्मियों को पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एंगेज किया था, उन सबको वर्तमान की सरकार ने नौकरियों से हटा दिया, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। इसी विषय को लेकर आज मेरा प्रश्न था और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने प्रश्न भी किया कि क्या इनको दोबारा से रखा जाएगा या भविष्य में कोई ऐसी योजना है। तो सरकार की ओर से बिल्कुल साफ तौर पर मना है कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि इन आउटसोर्स कर्मियों को रखा जाएगा। हमने कहा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। कोविड ऐसी महामारी पूरी दुनिया में आई जो किसी को भी पता नहीं था कि ये कोविड है क्या उसमें। और उस महामारी की स्थिति में जब बेटा पिता के पास नहीं जा रहा था, भाई भाई के पास नहीं जा रहा था, तो ये कोविड के दौरान जो आउटसोर्स कर्मी, चाहे वो वार्ड अटेंडेंट थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी थे, चाहे वो ड्राइवर्स थे, चाहे स्टाफ नर्सेज थी, ऐसी बहुत सी अलग अलग कैटेगरीज में जिन लोगों को भर्ती किया गया था, उन्होंने पूरे उस कोविड के दौरान अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने का काम किया। लेकिन ये ऐसी संवेदनहीन सरकार है जहां उनकी सेवाएं समाप्त कर दी, वहीं पिछले 9 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई। और इसके साथ ही मैंने दूसरा जो मुद्दा उठाया कि कोविड के दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के सिविल हॉस्पिटल में 500 एलपीएम की कैपेसिटी का एक पीएसए प्लांट स्थापित किया गया था। जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया था। और लोगों को, क्योंकि सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल 200 बेडेड हॉस्पिटल है और जहां बहुत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ज़्यादा ओपीडी है, उस ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से हमारे क्षेत्र और साथ लगते क्षेत्र की जनता की सेवा हो रही थी। और 2 प्लांट को चलाने के लिए ऑपरेटर आउटसोर्स पर रखे गए थे, उन आउटसोर्स कर्मियों को भी हटा दिया और वो प्लांट बंद कर दिया गया। पिछले बजट सत्र के दौरान मैंने उस प्लांट का मुद्दा उठाया था कि ये पीएसए प्लांट बंद है, उसकी सर्विस होनी है, उसका एक पार्ट खराब है। तो मुझे सदन के अंदर स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये पीएसए प्लांट जो है वो चला दिया जाएगा। आज दूसरा बजट सत्र आ गया, 1 साल के बाद भी वो पीएसए प्लांट अभी तक नहीं चल पाया। आज सदन के अंदर माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो 2 ऑपरेटर रखे गए थे उनकी सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। लेकिन अब ये कितना सत्य साबित होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। और उसके साथ जो प्लांट को चलाने की मैंने बात कही कि उसकी सर्विस होनी है, कोई पार्ट उसका खराब है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाऊंगा। मैंने सदन के अंदर भी मुख्यमंत्री जी को कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि जनता के सेवक के रूप में मैं भी यहाँ सदन के अंदर हूँ। और अमर उजाला समाचार पत्र में बड़ा प्रमुखता से भी इस खबर को छापा गया है। क्या आपको ना समाचार पत्र पर, मीडिया पर भी विश्वास नहीं है और ना चुने हुए प्रतिनिधि पर भी विश्वास नहीं है? आपने कहा कि मैं अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाऊंगा। तो मुझे लगता है कि इस सदन के अंदर सरकार की ओर से जो जवाब आता है वो
झूठ बोलने का काम जो है सरकार सदन के बाहर तो करती है, लेकिन सदन के अंदर भी कर रही है। मैं सीधा सीधा आरोप सरकार पर लगा रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी और प्रदेश के मंत्री भी सदन के अंदर झूठ बोलकर सदन को गुमराह करने का प्रयास पिछले 14 महीने से कर रहे हैं। Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Soldiers Convent Senior Secondary School, Sandoho, Hamirpur offers